गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंथेटिक डाइज की लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डाइज। इससे पहले टाइप्स ऑफ डाइज और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो थी डाइज के बारे में वो उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। आज हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट डाइज जो हैं उनके सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमनली यूज में आने वाला जो एक डाई है उसके बारे में, उसके सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, इंडिगोटिन। इंडिगोटिन, इसको इंडिगोटिन या इंडिगो ब्लू कहते हैं। ये जो है जिसको कि आप घर में आपने जो अपन नाम लेते हैं अपने फैब्रिक को, अब वाइटनिंग के लिए जो अपन यूज़ करते हैं जिसे कि हम नील कहते हैं, वो इसके द्वारा बनाया जाता है। और इसको जो है इंडिगोफेरस टिंक्टोरिया या फिर आइसेटस टिंक्टोरिया नामक पौधे से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका आइसोलेशन जो है क्या करते हैं कि जो नील का पौधा जो होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, जो इस इंडिगोफेरस टिंक्टोरिया की जो लीव्स होती हैं वो लीव्स को 323 केल्विन पर जो है बॉईल करते हैं। और इसमें जो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इंडिमल्सिन नामक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। तो उसकी पत्तियों से प्राप्त जो इंडिकेन को इंडॉक्सिल और ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार जो है हम इसको, और वो फिर ऑक्सीडाइज होके इंडिगोटिन देता है। तो इसको हम इस प्रकार आइसोलेट कर सकते हैं पत्तियों में से। अब इसमें क्या है देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इंडोल का स्ट्रक्चर है। और इंडोल से ये आपका इंडोल का स्ट्रक्चर, और इसमें जो है ये CHOH और होल थ्राइस, फिर CH2OH, ये है इंडिकेन। इंडिकेन जो है इसका हम सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो है ये हमें इंडॉक्सिल प्राप्त होता है, इंडॉक्सिल, और साथ में ग्लूकोज प्राप्त होता है, CHOH होल 4 एंड CH2OH। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ठीक है। अब जो है जो इंडॉक्सिल हमें प्राप्त हुआ, ये इंडॉक्सिल के 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेकर और उसको जो है उसका ऑक्सीडेशन कराने पर हमें इंडिगोटिन प्राप्त होता है। ये है इंडिगोटिन। और इसमें आपके जब इसका ऑक्सीडेशन कराया तो इसके 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर यहाँ पे क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड O, और ऐसे 1 2 3 इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड O, और इसका नाम क्या हुआ? ये है आपका इंडिगोटिन। ठीक है। अब इंडिगोटिन जो है, इंडिगोटिन को हम कृत्रिम रूप से बनाने के लिए कुछ मेथड्स थे। तो इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करने के लिए जो पहला मेथड था, जो बेयर ने कुछ मेथड्स दिए, तो उसमें पहला मेथड जो है वो है फ्रॉम
नाइट्रो सिनेमिक एसिड, नाइट्रोसिनेमिक एसिड। नाइट्रोसिनेमिक एसिड से इंडिगोटिन को हम डिफरेंट डिफरेंट ये जो आपके जो स्टेप्स हैं अभी हम इसको डिस्कस करेंगे उनके द्वारा हम इनको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए कि ऑर्थो नाइट्रोसिनेमिक एसिड का फॉर्मूला, तो वो है बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH COOH और ये NO2। तो ये क्या है, ये तो सिनेमिक एसिड है, नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, तो ये ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, इसलिए ये ऑर्थो नाइट्रो सिनेमिक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो सिनेमिक एसिड। इसका ब्रोमिनेशन करने पर ये यहाँ से जो है ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, CHBr CHBr COOH, ये इसका ऐसे ब्रोमिनेशन हो जाता है। और उसके बाद एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH CN और NO2। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफेनाइल एसिटिलीन। अब ये जो ऑर्थो नाइट्रोफेनाइल एसिटिलीन जो बनी वो उसको अमोनीकृत CuCl2 की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C Cu ये बनता है और ये NO2 ग्रुप। इसके बाद इसका फर्दर K4 FeCN6 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो डाई एसिटाइल डेरिवेटिव हमको प्राप्त होता है। डाई एसिटाइल डेरिवेटिव देखिए आप इसका, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C C सॉरी NH NH और ये NH C डबल बॉन्ड O और ये आपका हमें इंडिगोटिन, इस प्रकार हमें इंडिगोटिन प्राप्त हो जाता है। इंडिगोटिन, तो ये एक मेथड हुआ इंडिगोटिन प्राप्त करने का जो कि बेयर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसका सेकंड मेथड है कि ऑर्थो नाइट्रो फेनाइल प्रोपियोनिक एसिड। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने वही CH डबल बॉन्ड CH COOH और ये ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, इसका ब्रोमिनेशन करवाने पर एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये बनता है C ट्रिपल बॉन्ड C COH।
ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। अब ग्लूकोज और NaOH की प्रेजेंस में पहले आइसेटोगेनिक एसिड बनता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, C डबल बॉन्ड O, NO डबल बॉन्ड C, COH। इसका नाम है आइसेटोगेनिक एसिड, जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंडिगोटिन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है वो है आइसेटीन से इंडिगोटिन कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है थर्ड मेथड। इसमें क्या होता है, आप आइसेटीन लेते हैं, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, OH, और इसकी PCl5 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं, PCl5 की उपस्थिति में इसको रिएक्ट कराते हैं, तो ये N और इसका क्लोरीनेशन हो जाता है और ये डबल बॉन्ड O। फिर इसका रिडक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। जब इसको रिड्यूस करते हैं तो प्राप्त होता है डबल बॉन्ड O, NH। ये रिड्यूस हो जाता है और एनवायरमेंटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है इंडिगोटिन। तो इस तरह से अभी आपने ये मेथड्स देखे, ये आपने मेथड्स देखे, और इसके बाद जो है नेक्स्ट मेथड जो है वो है एंथ्रानिलिक एसिड से हम किस प्रकार इंडिगोटिन फॉर्म कर सकते हैं। ये है एंथ्रानिलिक एसिड से एंथ्रानिलिक एसिड की सहायता से किस प्रकार इंडिगोटिन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, सबसे पहले एंथ्रानिलिक एसिड C6H5 COOH NO2, इसकी Cl CH3COOH के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं और इसमें से एक HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो हमें प्राप्त होता है COH NH CH2 COOH, जो कि NaNO2 NaNH2 और KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बनाता है C डबल बॉन्ड O, CH COOH और CH, जो कि फिर उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकलता है
और हमें क्या प्राप्त होता है? हम हमें इंडॉक्सिल प्राप्त होता है। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, NH, जो कि ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या देता है? इंडिगोटिन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है एनिलीन से किस प्रकार हम इंडिगोटिन का संश्लेषण कर सकते हैं। तो अब देखिए, एनिलीन लीजिए, NH2, OE, Cl, CH2COOH। इसमें से यदि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल एक निकल जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? NH, CH2, NH, CH2, COOH, इसकी वही फर्दर NaNH2 और KOH की उपस्थिति में से हम रिएक्ट कराते हैं। KOH की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन होती है और हमें इंडॉक्सिल प्राप्त होता है पहले, इंडॉक्सिल, और फिर उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन कराने पर वो इंडिगोटिन प्राप्त होता है। तो ये आपने जो है कुछ इंडिगोटिन को बनाने के कुछ तरीके देखे। इंडिगोटिन की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं ये होते हैं कि एक ये डार्क कलर का एक पाउडर होता है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 663 से 665 तक होता है। 663 से 665 केल्विन के लगभग होता है। ये जो है अल्कोहल से, एसिड से, बेसिस से और वाटर में ये जो है इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जो बेसिक रिडक्टेंट होते हैं, जो बेसिक रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोसल्फेट है या कैल्शियम हाइड्रोसल्फेट है, उनकी उपस्थिति में ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इनमें जो है जैसे इंडिगोटिन जो है, इसमें इंडिगोटिन ब्लू जो है वो जल में जो है अविलेय है, और उसमें क्या होता है, इसका जब इसके हाइड्रोक्सिल फॉर्म में ही आ जाता है तो इंडिगो ब्लू, तो ये वाटर में विलय हो जाता है। तो ये हमने आपको ये पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी। और तो ये जो है कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ये हुए इंडिगोटिन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुछ अलग डाइज के सिंथेसिस जो है हम डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।